भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, गुरुदेव के चरणों में विनती करते हैं कि हे गुरुदेव, आदरपूर्वक समादरपूर्वक आपसे बस यही प्रार्थना है कि चिद्रूप का वह स्वरूप हमें भी बताएं, जिससे हम भी अपने जीवन को सुभग बनाएं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या था क्या हूँ क्या बनूं, रे मन अब तो सोच, वरना मरना वरण कर बार बार अफसोस। बंधुओं, परम पूज्य आचार्य भगवान की यही आध्यात्मिक पंक्तियाँ हर कोई आत्मसात कर सके एवं अपने जीवन का गुणात्मक विकास कर सके, इस भाव से परम पूज्य गुरुदेव की पावन आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव की पावन मार्गदर्शन में एवं प्रेरणा से निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन वह तीर्थ होगा जहाँ आने पर झुटला जाएंगे आपके अब तक के सारे अनुभव, प्रकट होगा आत्मा का वैभव, फलतः सतपथ पर चलना हो पाएगा संभव और कर्मों का होगा पराभव। बंधुओं, यह ऐतिहासिक कृति शीघ्र अपना आकार लेने जा रही है। आवश्यकता है आप सभी के सहयोग की, अतः तन मन धन से गुणायतन में सहयोग करके इतिहास की रचना में अपना योगदान अवश्य दें और इतिहास में अपना स्वर्णिम अक्षरों से नामांकित कराएं। हमें प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर प्रतिदिन कुछ लोग संबद्ध हो रहे हैं। आज भी कुछ लोग संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना करें। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री श्रवण कुमार ललिता जैन, लोकेश ज्योति जैन, निवाई टोंक से। करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। श्रीमान प्रसाद भारत गुगारी, कंचन भारत गुगारी, पिंपरी पुणे से। श्रीमती सावित्री जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सतपाल जैन, हैदराबाद से। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। स्वर्णदान देकर जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है, सौभाग्यवती शुमला सुभाष वन कुदरे, कोल्हापुर से। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। और मैं चाहूँगा कि अगर ये लोग यहाँ पे उपस्थित हैं तो अपने स्थान पे खड़े होकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में आज जो गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री महेश कुमार जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, दिलीप नीलम जी, संजीव भविका जी, आशुत ज्योति जी, अमन जी, वीरांश, समर्थ, देवर्षि, सृष्टि, सिद्धार्थ, छोटू जैन, समस्त घमंडी परिवार अशोक नगर से। मैं चाहूँगा कि वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान सुशील जी, अरुण जी जैन, जयपुर से गुणायतन ट्रस्टी। श्रीमान सुशील जी पहाड़िया एवं अरुण जी श्रीमाल, जयपुर से गुणायतन ट्रस्टी। सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री महेश कुमार जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, दिलीप नीलम जी, संजीव भविका जी, आशु ज्योति जी, अमन जी, वीरांश, समर्थ, देवर्षि, सृष्टि, सिद्धार्थ, छोटू जैन, समस्त घमंडी परिवार अशोक नगर से। सभी लोग इनके स्वागत में करतल ध्वनि अवश्य करें। बंधुओं, इसी क्रम में ऑनलाइन माध्यम से स्तंभ के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हो रहे हैं श्री सुरेश चंद सेठी, श्रीमती शोभा सेठी, अक्षय सेठी, अरिहंत सेठी, अजमेर राजस्थान से। वे यहाँ उपस्थित नहीं हैं पर हमारी करतल ध्वनियों के माध्यम से हमारी अनुशंसा वहाँ अवश्य पहुँच सकती है। सभी लोग करतल ध्वनियों से उनका भी सम्मान करें। और बंधुओं, जीव दया के माध्यम से जिन्होंने अपनी करुणा को वृद्धिंगत किया है श्रीमती लीला जैन, अजय जैन, राहुल पाटनी, प्रियांशी जैन, जबलपुर से। जन्मदिन के अवसर पर सभी लोग करतल ध्वनियों से उनकी भी अनुमोदना करें। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव का गत चातुर्मास
यहीं इसी पावन धाम सिद्ध क्षेत्र शिखर जी में हुआ था, जिसमें कई लोगों ने कलश स्थापित करा के अपने जीवन को धन्य किया था। ऐसा ही परिवार जिन्होंने सर्व सिद्धि कलशों स्थापित किया था, श्रीमती हीरा देवी कासलीवाल, प्रदीप जी, उषा जी, अभय जी, शशि जी, विजय जी, संगीता जी, अनिल जी, राखी जी, सनी, अमित, अंकित, अंकुर, शशांक, प्रियांशु, साक्षी, प्रियम कासलीवाल परिवार यहाँ उपस्थित है। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वे आएं एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुशंसा करें। और कलश भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा पंडित जी श्रीमान सिद्धार्थ जी सतना से एवं आदरणीय ब्रह्मचारी मनीष जी। बंधुओं, आज का दिन सम्मान के इस क्रम के बाद आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा इंजीनियर श्रीमान रचित जैन, राहुल जी जैन, संध्या जी जैन सतना यूएसए से। और आपके बाद तैयार रहेंगी प्रांजलि सचिन जी वड़गावे कोल्हापुर से। गुरुवर के चरण पे सादर नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम जैसे भी कहीं बाहर विदेश में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ये सब बहुत चलता है कि वहाँ को इंसानों को शांति कैसे प्रदान की जाए। तो मैं ये कई बार सोचता हूँ कि कहीं पे उनको जैन धर्म से अपन कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर रहता है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इस समस्या का महाराज जी समाधान बताइए। बहुत ही अच्छी बात आपने उपस्थित की है और जैनों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। यद्यपि हमारी संख्या कम है लेकिन सामर्थ्य बहुत है और आज के संचार क्रांति के युग में हम बहुत आसानी से अपनी पहुंच बना सकते हैं। हमें इन बातों को तथ्यात्मक तरीके से लोगों के बीच पहुंचाना चाहिए। कुछ लोग पहुंचा भी रहे और तभी हम जैन धर्म की दीर्घकालिक और स्थायी प्रभावना कर सकें। उपस्थित होंगी प्रांजलि जी सचिन जी वड़गावे कोल्हापुर से। और आपके बाद तैयार रहेंगी रीना जी जैन सूर्यनगर दिल्ली से। अनुपस्थित। रीना जी जैन सूर्यनगर दिल्ली से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी। और आपके बाद तैयार रहेंगे पंडित सिद्धार्थ जी गुणमाला जी सतना से। मेरी ओर से और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। दिल्ली दिलसाद गार्डन में विराजमान शिव सागर जी महाराज ने आपके चरणों में नमोस्तु बोला है, नमोस्तु। और ये प्रश्न भी उन्हीं का है कि आज के वर्तमान युग में जैन समाज राजनीति में अपने आप को कैसे सफल बनाए। अनेक बार ये सवाल है। मैं तो अक्सर यही कहता हूँ कि राजनीति में समाज अपने आप सफल हो जाएगी यदि समाज की राजनीति खत्म हो जाएगी। समाज में इतनी गहरी राजनीति है कि एक बढ़ता है तो चार उसकी टांग खींचते हैं। हम स्वस्थ सोच का परिचय दें और जिनके अंदर राजनीतिक प्रतिभा है उन्हें प्रोत्साहित करें। साथ में समाज में राजनीतिक इच्छा शक्ति का विकास भी होना चाहिए। वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्थाएं संख्या बल पर आधारित है। तो जहाँ जहाँ जैनों की संख्या है
उन्हें एकजुटता के साथ ऐसा काम करना चाहिए, तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन प्राय देखने में ऐसा आता है कि जहाँ अवसर होते हैं वहाँ आपस में ही लड़ मरते हैं। तो वो प्रवृत्ति बदलनी चाहिए, तब जैन आगे बढ़ेंगे। कदाचित जनप्रतिनिधि के रूप में जैन न भी बन पाए तो कम से कम इतना तो करे कि जो भी जनप्रतिनिधि बन करके जा रहे हैं उनसे आपका जुड़ाव बनाए रहे और वो जैन धर्म का काम कर सकें। मैं तो दो बातें बोलना चाहता हूँ, जैन को जनप्रतिनिधि बनाओ अथवा जो जनप्रतिनिधि बन गया उसे जैन बना लो। अपने आप समाज का विकास, उसको अपनत्व दो, उसे समाज से इतना जोड़ लो कि वो आपके समाज और संस्कृति के व्यापक हितों को सुरक्षित कर सके। आमंत्रित हैं साधु समाधि भावना में सदैव निरत सम्माननीय पंडित श्री सिद्धार्थ जी गुणमाला जी सतना से सभी लोग इनके अभिवादन भी कर लें और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुशील जी पहाड़िया गुनाइटन ट्रस्टी। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज सौभाग्य मिला है कि छुल्लक जी महाराजों के दीक्षा दिवस की यह 1 साल पूर्ण होने पर आज उन्हें वंदन करने का सौभाग्य यहाँ कर मिला है। इसके लिए हम अपने आप को बहुत धन्यशाली मानते हैं। हे गुरुवर, कोरोना काल के बाद में जिस तरह से समाधियों का क्रम चला है उस तरह देखकर अब ये मन में लगता है कि लोगों के अंदर इस संलेखना और समाधि की भावना के प्रति बड़ी जागरूकता आई है और उस समय सब जगह जा नहीं पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे, तो तकनीक के माध्यम से उन्हें देखकर और जो संबोधन आदि गुरु जी की कृपा से और गुरु जी का आशीर्वाद से उन्होंने अपना उत्थान किया है, वैसा देखकर ऐसा लगता है कि बहुत से जीव ऐसे हैं कि इनके जीवन में पुण्य दिखाई पड़ता नहीं, लेकिन अंत समय में वे बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और आखिरी 10वीं प्रतिमाएं तक को धारण करके गुरु जी के सामने निवेदन करके अपने हाथ से लिखकर पत्र भेजकर और उसके बाद में चारों प्रकार के आहार का त्याग करके यम रूप से संलेखना करके जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि क्या इनके किसी पूर्व जीवन का संचित पुण्य इनके पल्ले में था कि इस पर्याय में इतना इनका पुरुषार्थ नहीं था और फिर भी इसके बाद भी इतनी ऊंचाइयां छू रहे हैं। तो इसके लिए आपसे समाधान चाहते हैं गुरु। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस दंपति का अभिवादन करें। इन्होंने अपने जीवन काल में शताधिक लोगों की संलेखना करा दी, पूरी संख्या भी मुझे नहीं मालूम पर सैकड़ा तो पार हो गया होगा। हाँ, 100 तो हो गए होंगे पूरे। 115-16 लोगों की उत्तम संलेखना कराने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है और बड़े अनुभवी हैं। आपने जो सवाल उठाया है वो बहुत ही प्रासंगिक है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि जीवन भर जिसने कोई धर्म ध्यान नहीं किया उनका भी अंत सुधर जाता है। और हमारे यहाँ कहा गया अंत मता सोगता, और अंतिम समय के परिणाम के विषय में तो कहा गया है कि श्रुत केवली को भी बहुत दुर्लभ। ऐसा जो आपने बोला आजकल होने लगा, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इसे परम पूज्य गुरुदेव के पुण्य का प्रताप मानता हूँ। उनके युग में आज सब जुगे हैं और लोगों के ऐसे भाव जग रहे, अन्यथा अंत में डॉक्टर ही शरण दिखता है, संलेखना की बात तो कोई सोचते ही नहीं। एक बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई पड़ रहा है, वह यह है कि इन दिनों लोगों में तत्व की समझ आने लगी और लोग खुद से ऐसा कहने लगे कि हम अपना आप उद्धार करना चाहेंगे। अभी एक प्रकरण आया है, अभी नाम तो नहीं लूँगा, तबीयत बिगड़ी, माँ की तबीयत बिगड़ी, बेटे बाहर है, बेटियाँ बाहर है, उनसे संपर्क किया गया। बोले हमारी माँ ने हमसे कहा था कि मेरे जब भी तबीयत बिगड़े अस्पताल नहीं गुरु चरणों में ले जाना, तो आप माँ की स्थिति को देखकर काम करो। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और यही परिवर्तन लोगों के जीवन के कल्याण का कारण बनता है। हर व्यक्ति को खुद की ऐसी तैयारी रखनी चाहिए
और अपनी संतान को भी ऐसे ही तरीके से शिक्षा देनी चाहिए जिससे उस पर दृढ़ता रखे और काम कर सके। ये देख करके कि बहुतों ने जीवन में कुछ नहीं किया तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, आखिरी में हमारा हो जाएगा, ऐसे चक्कर में मत पड़ना। वो बाय एक्सीडेंट ऐसा हुआ है, हमें तो बाय बर्चू ऐसा करना है और अपने गुणात्मक विकास के बल पर जीवन को आगे बढ़ाना है। इसलिए सतत प्रयास करना चाहिए और दिन रात मेरे स्वामी मैं भाव ना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं को दोहराते रहना। 4 पंक्तियां बोलता हूं। हाँ बोलो। भगवन तुम भक्ति से ऐसी शक्ति मुझको भी मिल जावे, भगवन तुम भक्ति से ऐसी शक्ति मुझको भी मिल जावे, संन्यास विधि से मरण करूं बस पुनर्जन्म सब नस जावे, मैं मृत्यु को उत्सव समझूं समता रस अमृत को पीऊं, क्षुधादि व्याधि से खेद न हो अपने अनुभव रस को पीऊं, बचपन से लेकर अभी तक जो मैंने पुण्यार्जन किया सही, उन सब का फल एकत्रित हो प्रभु मुझे चाहे बस एक यही, जब प्राण प्रयाण करें तन से मम कंठे अकुंठित बना रहे, तुम नाम मंत्र मम जीवा पर अंतिम श्वासों तक चढ़ा रहे। उपस्थित होंगे श्रीमान सुशील जी पहाड़िया गुणायतन ट्रस्टी जयपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अरुण जी श्रीमाल, वैभव जी गुड्डू जयपुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुल्लक जी महाराज जी को बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, कोई व्रती, महाव्रती या अव्रती कोई भी हो, किसी भी लोभ लालच या आकांक्षा के कारण कोई अनर्गल कार्य हो जाता है उससे, और उसके पश्चात वो उस कार्य को स्वीकार करने की बजाय यदि उस कार्य को ही जो है उसके पर्दा ही डालने के ऊपर, उस कर्ते के ऊपर पर्दा डालने का ही अभ्यास करें, तो फिर चाहे वो दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करें या 4 बार करें, तो क्या वो प्रतिक्रमण वगैरह उसका कारगर होता है और उसका क्या फल मिलेगा? ऐसा मानना, ऐसे व्यक्ति का संसार बड़ा लंबा है, अभी उसे संसार में भटकना है। व्रती होने का लक्ष्य ही वो भूल गया, तभी तो ऐसा कार्य किया। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से ही विमुख हो जाता है वो मंजिल तक पहुंचेगा कैसे? उसे अभी संसार में बहुत भटकना होगा। वो अपनी आत्मा के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। ऐसी आत्मवंचना से ग्रसित व्यक्ति के जीवन का कभी उत्थान नहीं हो सकता। हमें ऐसे लोगों के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए कि इनकी बुद्धि सद्बुद्धि में जगे और ऐसी दुर्बुद्धि आए ही न, और कदाचित आ भी गई तो उस पर धूल ढाल करके उसे ढांकने की जगह उसकी शुद्धि करे ताकि जीवन निखर सके। उपस्थित होंगे श्रीमान अरुण जी श्रीमाल, वैभव जी गुड्डू जयपुर से गुणायतन ट्रस्टी, और आपकी बात तैयार रहेंगे सुरभि जी आशीष जी जैन अजनोद से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, क्रोध का विकराल रूप प्रतिशोध बनता है और प्रतिशोध बूढ़ा होकर पश्चाताप बन के रह जाता है, और सादगी और सहानुभूति इंसान का सबसे बड़ा खजाना है। इस खजाने को हासिल करने के लिए हम क्या करें महाराज? प्रतिशोध, पश्चाताप, सादगी और सहानुभूति। आपने पूछा इन सबको पाने के लिए हम क्या करें? सबसे पहली बात, अपने हृदय में क्षमा की वृत्ति को विकसित कीजिए। हमारी क्षमा की वृत्ति ज्यों ज्यों विकसित होती है, हम अपने जीवन का पथ त्यों तो प्रशस्त करने में समर्थ होते हैं। इसलिए मन में क्षमा भाव अंदर होना चाहिए, जिससे क्रोध भी शांत होगा, प्रतिशोध भी शांत होगा, पश्चाताप भी होगा। दूसरी बात, जीवन में सरलता को प्रतिष्ठित करना चाहिए, तो जिससे सादगी भी होगी, सद्भावना बढ़ेगी, सहानुभूति को हम प्रकट कर पाएंगे। जब तक मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं होता, तब तक वो ऐसा नहीं कर पाता। अपने हृदय में हम आध्यात्मिक चेतना का विकास करें और जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करें।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न और है, कोई यदि लेफ्ट हैंडर है महाराज जी, तो यदि वो सारे क्रिया जो करता है, अर्घ वर्घ चढ़ाता है, जो भी करता है, तो लेफ्ट से करना चाहिए उसको या राइट से करना चाहिए? वो लेफ्ट हैंडर है तो समझ लो वो उसका राइट है। मतलब लेफ्ट से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगी श्रीमती सुरभि आशीष जी जैन अजनोद से, और आपके बाद तैयार रहेंगे अनिमेश जी गोमिया से। महाराज जी के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु, सभी छुल्लों को जो कि मेरे चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं और हम मंदिर में पूजा विधान या कुछ भी माला वगैरह भी फेरते हैं, तो जब बच्चे शरारत करते हैं या कुछ करते हैं तो उनके कारण हमको माला छोड़ते हुए बीच में उनसे बात करनी पड़ती है, तो इसके लिए दोष हमें लगेगा या भगवान से पहले क्षमा मांग करके बैठो कि भगवान मैं आई तो हूँ पर साथ में झमेला भी है। महाराज जी पर कई अब बार इसमें जो भी दोष लगे उसको आप मुझे माफ़ करना, लेकिन इसका एक दूसरा सॉल्यूशन बताता हूँ। बच्चों को उनकी दादियों का गोद मिल जाए ताकि बहू अगर उतनी देर मंदिर जाए तो दादी बच्चे को संभाले। कई बार महाराज जी रहता है कि अपन नहीं छोड़ पाते अपने जिनके घर में ऐसा हो उनके सामने दुविधा नहीं होगी। पहले दादी मंदिर कराए फिर उसकी माँ मंदिर के लिए जाए, और यहाँ दादा दादी का महत्व समझ में आता है। ये संरक्षण होना चाहिए। हालांकि आजकल लगभग इसका अभाव होता जा रहा है और उस कारण ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। दादी का सपोर्ट तो पूरा मिलता बस है। तो दादी को सौंपो। नमोस्तु आशीर्वाद। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न बाकी। एक ही आगे। उपस्थित होंगे अनिमेश जी गोमिया से, और आपके बाद तैयार रहेंगे अतिथि भवन युवा पुजारी संघ बड़ौत से। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और सभी छुल्लक महाराज जी को पहली प्रथम दीक्षा दिवस की बहुत बहुत इच्छा में। महाराज श्री मेरे बदले मम्मी प्रश्न पूछेगी। हाँ महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है, आज की कानून व्यवस्था के हिसाब से पिता की संपत्ति पर पुत्री का बराबर का हिस्सा होता है, तो पिता के द्वारा ली गई दान राशि देने का हक पुत्र का ही क्यों होता है? उसमें पुत्री का हक क्यों नहीं होता है कि पुत्री भी वो दान राशि को दे सके? माता पिता ये कहते हैं कि हम अगर पुत्री से दान राशि दिलवाएंगे तो हम पर कर्ज होगा। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि बेटे की तरह बेटी भी संपत्ति की अधिकारिणी है, और ये हमारे शास्त्रों में भी है। जो आज कानून बोलता है, जैन शास्त्र भी इस बात का समर्थन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की बेटियाँ इतनी उदार रही है कि उनने खुद अपनी संपत्ति को छोड़ा है, हक माना नहीं। ये बात अलग है, आजकल ये चलन बहुत तेज़ी से हो रहा है, और अगर है तो उनका हक बनता है तो आपको देना भी पड़ेगा। पर ये पिता की संपत्ति में नहीं, पैतृक संपत्ति में। पिता ने यदि कोई संपत्ति खुद अर्जित की है तो अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति का जैसा भी उपयोग और उपभोग करना चाहता है वो उसकी निजी संपत्ति है। उस संपत्ति पर उसकी संतान का भी अधिकार नहीं, इसलिए वो जो भी उपयोग करेगा उपभोग करेगा वो उसकी संपत्ति है, तो उसका दान करेगा तो उसका भी पुण्य उसको मिलेगा। पारिवारिक संपत्ति जो है वो परिवार की संपत्ति मानी जाती है, इसलिए परिवार में पत्नी और बच्चे जो भी होंगे वो उसके हकदार होंगे। जहाँ तक बेटी की संपत्ति का सवाल है, तो बेटी अगर पिता की संपत्ति के दान में अपना अनुमोदन करती है तो बेटी भी पुण्य का हकदार बनती है। लेकिन पिता जो बेटी से दान नहीं करवाता वो उसके पीछे एक ही कारण है कि पिता के हृदय में बेटी के प्रति विशेष सहानुभूति रहती है कि मैंने विदा किया है, अब पर घर में बसाया है, मुझे उसे सपोर्ट करना, उसे किसी तरह से प्रभावित नहीं करना। ये बेटी के प्रति एक विशेष सहानुभूति और स्नेह भरी दृष्टि का फल है। इसमें किसी प्रकार की उपेक्षा जैसी बात नहीं है। इसलिए बेटियों को अगर पिता ऐसा कहते कि हम तुम्हारा पैसा नहीं लेंगे तो हर्षित होना चाहिए। हालांकि जब ज़रूरत पड़े तो देने में और लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। महाराज जी एक प्रश्न मेरा भी है। महाराज जी गूगल में सब कुछ मिल जाता है, आजकल नई नई टेक्नोलॉजी भी आ गई, जैसे चैट जीपीटी, उसमें खुद कुछ भी खोजो वो मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमें स्वयं को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढना पड़ेगा? हाँ, वो गूगल में नहीं ढूंढ पाओ। वो गूगल में नहीं मिलता। गूगल बंद करोगे तभी ढूंढ पाओ। खुद को खोजने के लिए खुद के भीतर आना होगा। समझ गए? मनुष्य की सबसे बड़ी कमी है
कि सारी दुनिया को खोजने के लिए वो जुटा रहता है, खुद का पता नहीं। काश हम खुद को जान पाए। किसी की बड़ी सार्थक पंक्ति है, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। समझ गए? तो हम खुद को जानने की कोशिश करें, ये हमें देखने की कोशिश करें। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामि महाराज जी। उपस्थित होंगे अतिथि भवन युवा पुजारी संघ बड़ौद से। हो गया? हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे चुल्लक जी इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव आज हमने सिद्धि चक्र महामंडल विधान किया। उसमें गुरुदेव पूजा में एक मंत्र आया, ओम ह्रीम स्त्री वेद सिद्धेभ्यो नमः। गुरुदेव इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा है कि द्रव्य वेद और भाव वेद के भेद से दो प्रकार के वेद होते हैं। शरीर की आकृति द्रव्य वेद और भीतर के परिणाम को भाव वेद कहते हैं। तो बाहर से मनुष्य कुछ हो, भीतर से वो तीनों वेदों में कोई भी एक वेद वाला हो सकता है। उस अपेक्षा से स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों वेद से मोक्ष जा सकते हैं, इसकी विवक्षा। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगे श्रीमान अभय जी कासलीवाल सूरत से। ओम। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पे विराजित जितने भी छुल्लक जी हैं उनके चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि बहुत पहले हमने रेलवे में पढ़ा था कि रेल की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, तो उसका परिणाम ये देखने को मिला कि कभी सीट गायब हो रहे, कभी नल गायब हो रहे, कभी सीट कट रहे हैं, मतलब सब लोग इधर उधर उखाड़ करके वो अपनी संपत्ति समझ के ले जा रहे हैं। फिर कुछ देर बाद सरकार ने ये नियम निकाला कि रेल की संपत्ति का जो जो दुरुपयोग करेगा उनका जो है सो दंड दिया जाएगा। फिर देखने में आया कि सब संपत्ति यथास्थान वैसी पड़ी है, एक दो घटना के अलावा। समस्या ये है कि अभी हमारे समाज में देखने में आया है कि हमारे समाज में दानी दातार लोग जब बड़ा बड़ा दान देते हैं, समाज में दान देते हैं, तो वो ऐसा चाहते हैं कि अब हमने दान दिया है तो अब समाज हमारे अनुसार हमारे रूप से समाज चले, जबकि समाज की व्यवस्था अपने ढंग से अलग होती है। तो कृपया मार्गदर्शन दें कि इसमें समाज क्या अपना रूप लाए, किस तरह से समाज चलाए। आपसे सवाल तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन रेल से इसका तालमेल नहीं जुड़ा। मैं सोचा कुछ आप और पूछोगे, लेकिन प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से घूम गया। देखिए, जैसे सरकार ने दंडात्मक कार्यवाही की बात की, वो दातार के प्रति नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसने दिया है। अगर आपका सवाल ये होता कि जो सामाजिक संपत्ति का दुरुपयोग करे उसके लिए क्या करे, तो मैं ये जरूर उत्तर देता कि उसके प्रति भी सामाजिक दंड की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए, और एक ज़माने में था भी। आपने ये जो सवाल किया है कि जो लोग समाज में अपना दान देते हैं और उसके बाद समाज को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, उनके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। समाज में जो भी दान देते हैं उनको मान देना चाहिए, लेकिन दान करके कभी मान नहीं करना चाहिए। दानी का सम्मान करो, दान देकर मान मत करो। हमने जो दिया, अपनी अनुमोदना की, हमारा काम हो गया। हमें इससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं, वो अपने दान जन्य सारे पुण्य को ही नष्ट कर डालते हैं। हम समाज में दिए हैं तो कोई एहसान नहीं किए हैं, ये तो हमने अपने धन को सार्थक बनाया है, कृतार्थ किया है। मेरे अनुसार चले तो अहंकार की परिणति, इससे दान भी दूषित होगा, तज्जन्य पुण्य भी दूषित होगा। इसलिए ऐसा कभी भूल कर नहीं करना चाहिए। और जो इस तरीके से करने वाले लोग हैं, उनको हाथ जोड़ लेना चाहिए विनम्रतापूर्वक कि हमारे लिए हम अपने तरीके से काम कर लेंगे, आपके तरीके से करने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा काम करने वालों को दान देने वालों की कमी नहीं होती, इसलिए हमें अपने काम पर भरोसा रखना चाहिए। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। बंधुओं, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज का दिन बहुत विशेष है, और आज के दिन पौष कृष्ण त्रयोदशी के दिन पिछले साल पूज्य आचार्य गुरुवर की कर कमलों से 21 शुल्लक दीक्षा और 1 मुनि दीक्षा हुई थी। और ये हम सबका सौभाग्य है कि आज उन शुल्लकों में से, उन वैराग्य मूर्तियों में से 5 शुल्लक महाराज इस मंच पे सुशोभित हैं, और हम सबको धन्य कर रहे हैं। इस
दीक्षा दिवस के पावन पुनीत अवसर पर यह हमारा सौभाग्य है और हम गौरवान्वित हैं यह जानकर कि पूज्य शुल्लक वृंद के परिवार वाले यहाँ पे गृहस्थ अवस्था के परिवार वाले यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित करूंगा। वे पूज्य गुरुदेव के चरणों में शास्त्र भेंट कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। श्रीमान हरीश जी विमला जी जैन सागर से गुणायतन ट्रस्टी, वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करें और पूज्य गुरुदेव के माध्यम से सभी शुल्लक वृंदों को शास्त्र मिल सके, प्राप्त हो। इस भाव से लाओ शास्त्र लो, जल्दी जल्दी। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुरेंद्र मोहन जी जैन जयपुर से गुणायतन ट्रस्टी। एक एक करके दिला। पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज शास्त्र प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। सभी लोग अनुमोदना कर लें। पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के परिवार वाले श्रीमान हरीश जी विमला जी सागर का सम्मान है। पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के माता पिता श्रीमान हरीश जी विमला जी जैन सागर का सम्मान कर रहे हैं। श्रीमान सुरेंद्र मोहन जी जयपुर से। आपके बाद मैं सम्मान सहित आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान भूषण जी अंजलि जी जैन वर्धा से, जो पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के जन्मदाता और जन्मदात्री हैं। वे आएंगे एवं पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान चंद्र प्रकाश जी जैन परियोजना अधिकारी गुणायतन। पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के कर कमलों में पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज को आज पूज्य गुरुदेव के पावन कर कमलों के माध्यम से शास्त्र प्राप्त हो रहा है। सभी लोग अनुमोदना कर लें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती संगीता जी सौरभ जी लुहाड़िया खातेगांव से, जो पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के परिवार वाले हैं। वे आएंगे एवं पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान डब्बू जी कासलीवाल गया से। मैं चाहूंगा कि डब्बू जी कासलीवाल के साथ श्रीमान अभय जी कासलीवाल भी सम्मानकर्ता के रूप में जुड़ें। श्रीमती संगीता जी सौरभ जी लुहाड़िया खातेगांव से, जो पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के परिजन है, बंधुजन है। इसी क्रम में शास्त्र भेंट के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जो लोग चिद्रूप सागर जी प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज को पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज को पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से शास्त्र प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इसी क्रम में शास्त्र भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जो रत्नत्रय के दान में यहाँ सिद्ध क्षेत्र में सतत निरत हैं श्रीमती नीलम जी पहाड़िया शास्त्र आके यहाँ पे पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र एक साथ। श्रीमती नीलम जी पहाड़िया, पुष्पा जी सौगानी, इंदिरा जी बज, अंजू दीदी, सभी लोग आके, और श्रीमती नीतू जी पाटौदी साड़म से, वे सभी लोग यहाँ पे आए एवं पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करें। दो शास्त्र सुभग सागर जी। हाँ। हाँ। पूज्य गुरुदेव की
पावन कर कमलों से शास्त्र प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज को एवं पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज को। अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के श्री चरणों में पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के चरणों में कि वे आज के पावन दिवस पर अपनी मनोभावना व्यक्त करें और हम सबको मार्गदर्शन भी प्रदान करें। इच्छामि महाराज जी। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, निर्वाण प्राप्त कर ही ऋण ये चुकेगा। जय बोलो देवादेव खजार श्री चंद्रपर भगवान की। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज के दिन दीक्षित मुनिवर श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज की। समस्त शुल्लक जी महाराज की। पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज की। निश्चित ही आज का वह दिन हम लोगों के सभी जीवन का बहुत सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज कुछ साल पहले एक माँ ने जन्म दिया था और गुरु कृपा से हम लोग गर्भस्थ हुए थे, और आज ही के दिन एक साल पूर्व आचार्य महाराज ने हम लोगों को फिर से जन्म दिया है। तो ये गुरु की कृपा हम पर हुई। निश्चित ही आचार्य महाराज का कृपा रही है हमारे लिए। बहुत से लोगों ने पूछा कि महाराज जी आपने क्या पढ़ा। सामान्य से स्वाध्याय क्या किया, लेकिन सही मायने में बताए तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। हमने उस ग्रंथ को पढ़ा है जो स्वयं निर्ग्रंथ है, और उन्होंने अनेक चेतन कृतियाँ, अध्याय रूपी चेतन कृतियाँ हमारे लिए दी है। उन्हीं के देखते हुए, उन्हीं को देखते देखते हमने इस मार्ग पे बढ़े हैं, और उसकी पूरा श्रेय आचार्य महाराज को जाता है। उन्होंने हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया और हमारे वात्सल्य मूर्ति पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में हम लोगों को भेजा कि हम साधना कर पाए। और निश्चित ही हमारा बहुत सौभाग्य रहा। सही मायने में कहे तो हमारे इसमें जन्म जन्म का पुण्य है कि आचार्य भगवान की कृपा हुई और महाराज जी के चरणों में हमें आने का सौभाग्य मिला। कहने को तो कुछ नहीं है भगवान, बस आचार्य श्री के चरणों में और महाराज जी के चरणों में यही भावना भाते है कि भगवान आपने जिस कृपा करके हम पर ये संयम प्रदान किया है, उससे हम निर्बाध अपनी अंतिम क्षण तक पालन करते रहे और अपनी समाधि के लिए साधना बढ़ते रहे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। भगवान एक शंका नहीं, आज आप लोग उद्गार, आज निशंक, लास्ट में हम बोलेंगे। नमस्ते नमस्ते। इसी क्रम में निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में कि हे महाराज श्री आपके मुखारविंद से वे मोती निसृत हों जो हम सबके वैराग्य का कारण बने। इच्छामि महाराज जी। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य महामुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आप सभी को जैसा ज्ञात है कि आज से ठीक एक वर्ष पूर्व पौष कृष्णा त्रयोदशी के दिन 21 दिसंबर का दिन था, जब आचार्य भगवान के कर कमलम से हम सभी को, साथ में और भी कुल 21 क्षुल्लक जी थे, उनको क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त हुई। और हमारे जो दीक्षा नायक थे आचार्य श्री के ज्येष्ठ भ्राता श्री गृहस्थावस्था के महावीर जी भैया, जो उत्कृष्ट सागर जी के रूप में मुनि दीक्षा प्राप्त किए, वो सब हम सभी के दीक्षा नायक थे। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। तो आज उसको एक वर्ष पूर्ण हुआ है। और इससे पूर्व का एक प्रसंग छोटा सा सुनाना चाहूँगा। जब हम दो भैया जी लोग पहले से महाराज श्री के चरणों में साधनारत थे, और उसके बाद हम 3 चिद्रूप सागर जी, हम और सुभग सागर जी महाराज श्री के चरणों में आए थे।
उससे पूर्व जब आचार्य श्री ने हम सभी को यहाँ पे संगस्त किया था, उस समय का एक छोटा सा प्रकरण है कि 24 सितंबर 2022 का दिन था जब अचानक से सूचना प्राप्त हुई कि गुरुजी ने शिरपुर में याद किया है। तो उसके बाद वहाँ पहुँचे और 27 तारीख की शाम को आचार्य भगवान के माध्यम से बड़ी मतलब कृपापूर्वक ये आशीर्वाद मिला कि मुनिश्री के संघ में साधना करने जाना है, और ब्रह्मचारी अवस्था में थे उस समय, तो आना था। तो माता पिता भी वहाँ पे मौजूद थे उस समय के, और उनको भी आचार्य श्री ने बुलाया। हमने बोला कि वो यहाँ पे हैं, तो गुरुजी ने बोला कि हाँ हाँ बुला लो, उनको भी बुला लो। तो उनके मन में भी थोड़ी सी उथल पुथल थी कि भविष्य से संबंधित कि इनका क्या होगा और हमारा कैसे क्या होगा, सामान्य से जो रहती है। तो एक आचार्यों का गुण होता है कि वो सबको संतुष्ट कर देते हैं। तो आचार्य श्री ने बस एक वाक्य के माध्यम से सभी को संतुष्ट कर दिया कि चिंता मत करो, इनका भी अच्छा होगा और आपका भी अच्छा होगा। बस उन्होंने इतना सा बोला और संतुष्ट हो गए। अब आचार्य श्री तो हैं, तो उनकी वाणी एकदम तीर्थंकर सम समझी जाती है, तो हम तो पूर्णतः संतुष्ट हो गए कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है और बस हमें अपने कर्तव्य का पालन ठीक से करना है, बाकी सब कुछ अच्छा होना तो तय है। तो एक तो ये बात हुई कि महाराज श्री आपसे निवेदन है बाद में आप बताएं कि आचार्यों में ऐसा गुण कैसे होता है कि वो सबको एक साथ संतुष्ट कर देते हैं। सैकड़ों लोग उनके चरणों में समर्पित होते हैं, लेकिन वो सबको संतुष्ट कर देते हैं। और साथ में जैसा कि उनकी वाणी को एकदम तीर्थंकर सम समझा जाता है, और आप उनके जो शिष्य हैं एकदम गणधर जैसे यहाँ पे विराजमान हैं। ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अभी कुछ समय पहले शंका समाधान के 9 वर्ष पूर्ण हुए थे, उस समय बताया था कि लगभग 60,000 प्रश्नों के आप उत्तर दे चुके हैं। तो जैसा महावीर भगवान के समूह शरण में गौतम स्वामी ने राजा शरणक ने गौतम स्वामी से 60,000 प्रश्न किए थे, उसी तरह आपने भी 60,000 प्रश्नों के जवाब दिए हैं। तो महाराज श्री वो दिन कब आएगा कि जब आचार्य भगवान साक्षात तीर्थंकर के रूप में विराजमान होंगे, आप उनके साक्षात गणधर के रूप में विराजमान होंगे और हम सभी आपके गण के अंदर शामिल होंगे। तो महाराज श्री ऐसा आशीर्वाद दें कि वो दिन शीघ्र ही प्राप्त हो। और जैसा कि पिछले 1 वर्ष में हमने आपके आशीर्वाद के अंतर्गत साधना की है, लगातार ऐसी साधना करते रहें, शीघ्र ही चारित्र की पूर्णता की प्राप्ति हो और पूर्ण चारित्र को हम भी यथाख्यात चारित्र को प्राप्त कर सकें, ऐसी ही भावना है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ठीक, भावपूर्ण निवेदन है पूज्य शुलक्ष चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में। इच्छामी महाराज जी। गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का माथ है जिस पर गुरु का हाथ। जब बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि महाराजों की, समस्त शुल्लक महाराज की जय। आज दीक्षा दिवस, जब भी कोई आचार्य भगवान किसी भव्य प्राणी को दीक्षा देते हैं तो वो उन पर अनंत उपकार करते हैं, उनकी आत्मकल्याण के लिए एक रास्ता, एक पथ उनको देते हैं, एक पद उनको देते हैं। तो गुरु के उपकार को मानने का और एक तरह से यह एक उपकार दिवस है। क्या है ये आज गुरु का उपकार मानने का ये उपकार दिवस है। गुरु ने हम पर बहुत उपकार किए। सर्वप्रथम यही कि उन्होंने हमें क्षुल्लक दीक्षा देकर के उपकृत किया, और दूसरा यह है कि उनकी आज्ञा से हमें गुरु मुनि श्री पूज्य मुनिवर की चरणों की शरण मिली। पूज्य मुनिवर का ये परम उपकार कि उन्होंने अपने चरणों की शरण देकर हमें अपने आत्मकल्याण करने का यह एक प्रशस्त माध्यम हमको दिया। गुरु के बहुत उपकार हैं। ऐसे ही साथ में हमारे जो साथ में चारों क्षुल्लक महाराज जी हैं, ये भी बहुत अपने आप में साधक हैं और ये बहुत वात्सल्य मूर्ति हैं अपने आप में। इनका भी साथ यह गुरु कृपा से मिला है, या गुरु के ऐसे अनंत उपकार हैं। गुरु के उपकार बहुत अधिक हैं। ये सब जो आज दिख रहा है, यह सब गुरु की ही महिमा है, उनकी ही कृपा है। पूज्य मुनिवर का जो प्रसंग है कि पूज्य मुनिश्री ने जब सर्वप्रथम आहार आचार्य महाराज को दिया था, तो उन्हें आचार्य महाराज की शरण मिली। हमारे जीवन का भी प्रसंग है। जब हम 11 वर्ष की उम्र में थे तो पूज्य मुनिश्री का चातुर्मास गोटिका वहाँ पर हुआ था, और हमें ध्यान है कि हमने सर्वप्रथम आहार पूज्य मुनिश्री के कर कमलों में दिया है। और हमें पता नहीं किस भावना से और कैसे पुण्य से वह आहार दान दिया होगा
कि आज 11 प्रतिमाओं के व्रत लेकर के उस 11 वर्ष की उम्र में भावना भाई थी और मुनिषी के चरणों में हमें स्थान मिला। यह बहुत अतिशय पुण्य भवों का पुण्य है, यह निश्चित है। गुरु की उपकार अनंत होते हैं। बस हम तो यही कहते हैं कि गुरु की उपकारों को कभी चुकाया नहीं जा सकता। बस इतना ही भावना है कि गुरु की आज्ञा, पूज्य आचार्य भगवान की आज्ञा और पूज्य मुनिश्री की आज्ञा हम प्रतिपल पालन करते रहें। बस यही हमारे जीवन की भावना है। और जैसे कि धर्म ध्यान में आज्ञा का एक बहुत दुर्लभतम महत्व तो है ही, क्योंकि जब धर्म ध्यान की बात करते हैं तो पहला आज्ञा विषय धर्म ध्यान होता है, और जब सम्यक की बात आती है तो पहला आज्ञा सम्यक, सबसे प्रथम आज्ञा सम्यक कहा। तो हमें तो यही लगता है कि जीवन में साधक की शुरुआत वहीं से होती है कि गुरु की आज्ञा हम पालन कर सकें। तो हमारी यही भावना है कि हे पूज्य मुनिवर, आपकी और आचार्य भगवान की आज्ञा हम प्रतिपल पालन करते रहें। बस यही हम अच्छे से पालन कर सकें, यही हमारी मंगल भावना है। और हम अपने जीवन में रत्नत्रय को प्राप्त कर अपनी समाधि संलेखना आपके चरण श्री चरणों में कर सकें। बस यही भावना है। पूज्य महर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। इच्छामी पूर्वक सविनय निवेदन है पूज्य शुल्क श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों में कि वे अपने भाव अभिव्यक्त करें और हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। इच्छामी महाराज। मेरी मन पीड़ा के तारे हर पल गुरु का नाम पुकारे, मेरे गुरु से लगारी लगन, लगारी मेरे गुरु से लगारी लगन। पूरे शासनदायक महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम गुरुवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज का यह दिन है और हम लोगों की 1 साल पहले आज के दिन दीक्षा हुई थी शेरपुर में। नाम भी ऐसा है जिसको सुनकर हृदय एक मन में एक ज्योति जल जाती है कि शेरपुर नाम ही ऐसा है। और साथ में जिनके द्वारा हमको दीक्षा मिली है वो गुरु जो साक्षात तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह है, लेकिन उनके हाथों से कर कमलों से हम लोग को दीक्षा प्राप्त हुई, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। लेकिन गुरुजी ने हमको यहाँ पर भेजा शिक्षा प्राप्त करने के लिए महाराज जी के पास में। महाराज जी ने हमको अपने वात्सल्य के द्वारा बहुत कुछ दिया है और दे रहे हैं। साथ में हम लोग को दिशा भी देते हैं कि भैया, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि शिष्य तो वो है जो शिकायत नहीं होने दे, क्योंकि शिकायत के द्वारा अगर गुरु का मन दुखित होता है उससे, तो दुखी जो गुरु को करता है वो अपने जीवन को कभी सफल नहीं बना पाता है। बस यही हम लोगों ने अपने गुरु से सीखना है बस। क्योंकि आज का पावन दिन दीक्षा दिवस मना रहे हैं हम, क्योंकि जन्म तो सभी का होता है संसार में। एक बचपन का जन्म होता है, एक तरुण अवस्था का जन्म होता है, एक बुढ़ापे का जन्म होता है, तीनों जन्म होते हैं। लेकिन कहा भी है अजन्मापि श्रीमान, अर्थात जन्म होता नहीं है, जन्म को सार्थक बनाने के लिए कर्म किए जाते हैं। कर्म कैसे होते हैं? व्यक्ति जहाँ रहे उसका वहाँ सम्मान हो, जहाँ वो जा रहा है वहाँ पर उसका रास्ता देखते हो, और जहाँ पर वो पहुँचने वाला हो लोग उसका सत्कार करने के लिए वहाँ पर खड़े हो। इसको कहते हैं जन्म की सार्थकता, जो आज गुरु के द्वारा हमको दीक्षा जो मिली है। लेकिन उसके बाद में महाराज जी के माध्यम से हमको बहुत कुछ सीखने को और आत्मकल्याण के जो सूत्र मिल रहे हैं, ये हमारे जीवन को एक मजबूत ज्योति प्रदान कर रहे हैं, जो हमारे जीवन को एक नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। क्योंकि गुरु ही संसार का सबसे बड़ा उपकार उत्कृष्ट साधन है, जो हम लोगों को मार्ग दिखा रहे हैं। मैंने कल कहा था हमने कि 4 बातें महाराज जी की स्वयं मंत्र हैं, क्योंकि गुरु तो स्वयं मंत्र होते ही हैं, लेकिन जो उनके मुख से वचन निकलते हैं वो भी मंत्र से कम नहीं है। बस इतना ही मैं अपनी बात को कहना चाहूँगा। बोले प्रभु मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। आदरपूर्वक निवेदन है पूज्य शुल्क श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों में कि वे अपने भावों के माध्यम से हम सबकी भाव शुद्धि में सहायक बने। इच्छामी महाराज जी। नमोस्तु भगवान। सर्वप्रथम आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशः नमन करता हूँ
और हमारे शिक्षा गुरु परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में कोटि से नमन करता हूँ। आज का ये उपकार दिवस, अगर आचार्य श्री ने ये उपकार नहीं किया होता, जहाँ हजारों भाई बहन लाइन में लगे हैं अपने संयम में आगे बढ़ने के लिए, पर आचार्य श्री की दृष्टि यदि हमारे पर नहीं पड़ी होती तो हम आपके बीच में यहाँ नहीं बैठ पाते। इस उपकार दिवस के दिन आप लोगों के उपकार को हम भुला नहीं सकते। आचार्य श्री ने कहा कि अब मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं दे सकता हूँ। आप लोगों को मुझे जब बुलाया था, मुझे कहा आपको प्रमाण सागर जी के पास जाना है, उनके चरणों में रहकर ज्ञान ध्यान तप करना है। और फिर हम वहाँ से यहाँ आ गए। लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है महाराज जी आपके चरणों में रहते हुए। इस प्रसंग में मुझे दो लाइन याद आ रही है। कहते हैं, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, एक ने तुझको जन्म दिया और एक ने दिया उजियारा, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। महाराज जी आप में बहुत सारी गुण हैं, बहुत आपकी मतलब जितनी वर्णन करें कम है, लेकिन एक चीज़ हमारे पास ज़्यादा है। बता दें क्या ज़्यादा है? आपके पास एक मैया है और हमारे पास 2 माँ है। क्या बात। ओ बोल। कि आपकी जैसी माँ हमें मिली, वास्तव में आपका वर्णन हम कर नहीं सकते। फिर भी पिछले 1.5 साल में आपने किस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा। एक तरफ ध्यान रखते थे और दूसरी तरफ अनुशासन ऐसा कि बस आपकी आँख को देखकर ही हम लोग जो है समझ जाते थे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर भी महाराज जी हम लोगों के द्वारा कोई गलती हो उसे ज़रूर क्षमा करें। आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सही बोलता हूँ, मैंने महाराज जी से कहा था, महाराज जी अब तो हमारी समाधि की ओर नज़दीक हो गया, उम्र बहुत बढ़ गई है। सबसे इसी की इस दीक्षा में सबसे ज़्यादा उम्र मेरी थी, तो अब तो सलेखना समाधि के लिए क्या करें सो बताएं। महाराज जी ने कहा नहीं, जो पढ़ा रहे हैं उसको याद करो। तो महाराज जी की प्रेरणा से मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, जहाँ मुझको एक गाथा नहीं याद होती थी, मैं श्रावकाचार्य जी के 150 गाथा कैसे याद किया। ये सिर्फ महाराज जी के आशीर्वाद का परिणाम है, वरना मुझसे नहीं हो सकता था। अब तो महाराज जी बस यही भावना है कि आगे मुझे निर्दोष समाधि वरण के लिए क्या करना है, ये आपके मुखामुख से सुनना चाहता हूँ। अपनी बातों को विस्तार न करते हुए बोली संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। अब निवेदन है नक्षत्रों के बीच में चंद्र की तरह शोभायमान पूज्य गुरुदेव के चरणों में कि आपके माध्यम से हम सबको मार्गदर्शन मिले। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। किसी भी साधक की दीक्षा उसके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो दीक्षा के बाद ही उसके साधक जीवन की शुरुआत होती है। और जिनके जीवन में दीक्षा घटित हुई है वे इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली माने जाते हैं। आज प्रसंग आया है, सभी क्षुल्लक महाराजों के साथ 21 क्षुल्लक दीक्षा हुई थी और उत्कृष्ट सागर महाराज की मुनि दीक्षा भी हुई। ये दीक्षाएं बहुत दुर्लभ है। आज के संदर्भ में 4 बातें कहूँगा जो हम सबको, साधकों को और सेवकों को, सबको ध्यान देने योग्य है। सबसे पहली बात, दीक्षा लेना, दीक्षा देना, दीक्षा निभाना और दीक्षा को सार्थक बनाना। दीक्षा लेना, दीक्षा देना, दीक्षा निभाना और दीक्षा को सार्थक बनाना। दीक्षा कोई रस्म मात्र नहीं है कि कहीं भी जाकर दीक्षा ले लें।
आप लोगों को दीक्षा मिली, ये बहुत दुर्लभ निधि मिली। आपने देखा कि अभी कईयों को तो नंबर ही नहीं आया, लाइन में लगे। लेकिन जब परम दुर्लभ योग बनता है, तब कहीं जाकर कोई दीक्षा लेने का सौभाग्य अर्जित कर पाता है। पर सच्चे अर्थों में उसकी ही दीक्षा दीक्षा कहलाती है जिसके अंदर कुछ रूपांतरण होता है। दीक्षा का मतलब क्या है? जीवन की दिशा को सुनिश्चित कर लेने का नाम ही दीक्षा है। अब मैंने अपना लक्ष्य बनाया, मुझे आगे बढ़ना है, और जो भी मैंने जीवन की दिशा तय की है उस दिशा में चलना है। ये दीक्षा का मूल लक्ष्य, ध्येय और उद्देश्य है। हम दीक्षा ले तो क्यों ले, हर साधक के मन में सवाल आना चाहिए। और दीक्षा, जैसा मैंने कहा, इसे एक रस्म की तरह न देखा जाए। दीक्षा को अपने जीवन के रूपांतरण का मंगलाचरण माना जाए। दो तरह की बातें देखने में आती है जो दीक्षा के संदर्भ में अच्छी नहीं लगती। प्रायः दीक्षा को लोगों ने एक रस्म बना दिया, और दूसरा, दीक्षा लेते ही अपने आप को कृतार्थ मानने लगता है। दीक्षा रस्म नहीं है, दीक्षा जीवन के रूपांतरण की शुरुआत है। और दीक्षा लेने से हम कृतार्थ नहीं होते, दीक्षा के बाद जीवन को कृतार्थ किया जा सकता है। जब हमारी मुनि दीक्षा हुई, सोनागिर में 8 मुनि दीक्षाएं हुई थी 1988 में। हम लोग गुरुदेव के साथ दीक्षा के उपरांत ऊपर गए, पर्वत पर नंग नंग चंद्रप्रभु भगवान के दरबार में, वहीं पर प्रतिक्रमण किया। 8 मुनियों के क्रम में पहला क्रम मेरा था। मैंने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव हमें कुछ संदेश दे, निर्देश दे। उन्होंने एक बहुत गहरी बात, 2 बातें कही। मैं जो दे सकता था सब दे दिया, अब तुम्हें अपना मार्ग खुद तय करना। और दूसरी बात कही, ये मत सोचना कि दीक्षा ली तो मोक्ष मिल गया, अभी तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई है। वो शब्द सदैव मेरे कानों में अनुगुंजित होते रहते हैं। जब तक साधक अपने दीक्षा के प्रयोजन को उपस्थित नहीं रखता, तब तक वह अपनी दीक्षा को सफल नहीं बना पाता। तो दीक्षा ले, दीक्षा के प्रयोजन को सामने रख कर ले। जिन्हें दीक्षा मिली वो बहुत भाग्यशाली है, लेकिन उनका भाग्य तब सफलीभूत होगा जब दीक्षा के उद्देश्य को साकार करेंगे। दीक्षा देना ये भी आजकल एक क्रिया बन गई। कोई भी चले जाओ, दीक्षा देने वाले तैयार बैठे। अगर कोई वस्तु की तरह दीक्षा होती तो लेना देना हो सकता था। हर किसी को दीक्षा लेना नहीं चाहिए, हर किसी से दीक्षा लेना नहीं चाहिए, और हर किसी को दीक्षा देना नहीं चाहिए। दीक्षा वही ले जिसके हृदय में प्रगाढ़ वैराग्य हो, जिसके मन में भवभीरुता हो। ऐसे योग्य पात्र को ही दीक्षा दे। हमारे गुरुदेव बहुत कम दीक्षाएं देते। अगर वो दीक्षा देते होते तो अभी हजारों मुनि तो बन चुके होते। लेकिन उनके अपने कुछ निकष है, कसौटियाँ।
उसको देख करके ही वो दीक्षा देते हैं। संख्या बढ़ाना उनका कभी दृष्टिकोण नहीं रहा। हम भी जो भी दीक्षा देने वाले हैं, दीक्षादायक गुरु अगर सुयोग्य होते हैं तो शिष्य में उसके संस्कार अपने आप पल्लवित होने लगते हैं। हमारे गुरुदेव इस अर्थ में पूर्णतः समर्थ है और ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि पंचम काल में तीर्थंकर महाप्रताप के धनी ऐसे सदगुरु की शरण पाने का सौभाग्य मिला, उनके कर कमलों से दीक्षित होने का मौका मिला। दीक्षा देने वाले ने हमें दीक्षा दे दी, हमारे पुण्य ने हमें दीक्षा दिला दिया, हमने दीक्षा ले ली। लेकिन अब तीसरी बात है दीक्षा को निभाने की और दीक्षा का फल पाने की, सार्थक करने की। निभाना हमारी जिम्मेदारी है, गुरु नहीं कर सकते। जब तक मेरा ध्येय मेरे आंखों के सामने होगा तब तक मैं संभला रहूँगा, और जब मैं अपने ध्येय से विमुख होऊंगा तो मुझे कोई नहीं संभाल सकता। मैं हमेशा सब कुछ करने के बाद भी अपने लक्ष्य को सामने रखता हूँ और मेरा वही दृष्टिकोण मुझे संभालता है। मैं सभी क्षुल्लक जी से कहूँगा, अपने इस लक्ष्य को कभी भूलना मत। बाकी सब चीज़ें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, आज है कल रहे न रहे कोई पता नहीं। इनको एक संबंध मानो और हमने इन्हें अनंतों बार गहन करके छोड़ा है। जरूरत के अनुसार जो भूमिका मिले वो काम करो धर्म प्रभावना के लिए, लेकिन हमेशा एक बात को याद रखो, मैं साधक हूँ प्रभावक नहीं। और साधक के द्वारा प्रभावना खुद होती है कि नहीं जाती है, गुरुदेव का कहना है। और जो इस लक्ष्य को लेकर के चलता है वो अपनी दीक्षा को सार्थक बनाने में सफल हो जाता है। दीक्षा से उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, पांचों क्षुल्लक जी और हमारे साथ के दोनों ब्रह्मचारी ये बिल्कुल 100% शुद्ध हैं। इनमें वैराग्य है, लगन है, जागरूकता है, और मैं यही चाहता हूं कि ये बना रहे। जो विनय आप लोगों के अंदर है, परस्पर का स्नेह सद्भाव है, वो बना रहे। यही हमारे जीवन की संपत्ति। ज्ञान और वैराग्य के बल पर ही संसार से पार उतरा जा सकता है। उसको बना के रखो। गुरु केवल निमित्त होते हैं। गुरुदेव ने आप लोगों को मेरे पास भेजा, मुझे नहीं मालूम, मेरा तो इन लोगों से कोई ज़्यादा परिचय भी नहीं था, संपर्क भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ सोच के भेजा होगा, तो मैं अपनी से जिम्मेदारी समझता हूँ और ये सोचता हूँ कि गुरुदेव ने जिस आशा और विश्वास के साथ भेजा है मैं उसमें खरा उतरूँ, खरा उतरने का प्रयास किया। आप लोग भी पूरी तरह से लगे रहे ताकि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आत्मा ही गुरुरात्मन है की उक्ति को कभी भूले नहीं। जब तक हम खुद से जागृत नहीं होंगे तब तक मेरा कोई उद्धारक नहीं हो सकता। तो हमें खुद को जागरूक करना होगा। आप लोगों का ऐसा ही अनुशासन, ऐसा ही स्नेह, प्रेम, सद्भाव और ऐसी ही अप्रमत्तता, चर्या निष्ठा बनी रहनी चाहिए, जो जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के बल पर आगे बढ़ा जा सकता है। आपने अभी सवाल किया कि आचार्य महाराज सबको संतुष्ट कैसे कर देते। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जो खुद में संतुष्ट होता है वो सबको संतुष्ट कर सकता है। वो खुद में संतुष्ट है, सबको संतुष्ट करते हैं। आचार्य का एक विशेषता होती है, गणस्य संतुष्टि करा। वो संघ को संतुष्ट करते हैं और माते व बाल से हितानुशास्ता की वृत्ति उनकी होती है, तो माँ के समान होते हैं। निश्चित ये बड़ी बात होती है। आज स्वरूप समादर सागर जी के परिवार से, उनके
पूर्व अवस्था के भ्राता जन आए हैं, भाभी आई है, स्वरूप सागर जी महाराज के माता पिता हैं, हरिश्चंद्र जी, कांता जी, और भूषण जी, अंजलि जी, सुभग सागर जी। मैं तो उनको ये बोलता हूँ, ये मत सोचो कि बेटा निकल गया, अब बस एक ही बात सोचो कि बेटे ने रास्ता पकड़ा, हमें रास्ता दिखा दिया, हमें रास्ता पकड़ना, आगे चलना। ये लक्ष्य लेकर चलो और अपने जीवन को सफल बनाओ, सार्थक बनाओ। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारी संतान आज मोक्ष मार्ग में लगी है, नहीं तो आज के बच्चे माँ बाप के नहीं बचे। जिस बच्चे के मोह में माँ बाप इतना यत्न करते हैं, बाद में वो बच्चे भी माँ बाप के साथ बहुत कम खड़े हो पाते हैं। तो जो भी हो, जो संतान माँ बाप के साथ है वो माँ बाप का ख्याल रखे, और यदि कोई मोक्ष मार्ग में निकलता है तो वह इतनी दृढ़ता के साथ निकले कि जीवन आगे बढ़ सके। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर है, पूरे संघ पर भी उनका आशीर्वाद है। यह ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे और उनकी छत्र छाया में उनके इंगन के अनुसार सभी चल सके। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।